यह औरत जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, अचानक एक अजीब सी चीज देखती है। सूखे वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच एक जल स्रोत। वो खुशी से झूमती हुई दौड़ती है और जैसे ही हाथ में पानी भरती है, वो तरल अचानक चिपचिपा कीचड़ बन जाता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या हुआ। तभी पीछे से घोड़े की बेचैन हिनहिनाहट सुनाई देती है, जैसे वो कुछ चेतावनी दे रहा हो। और फिर एक पल में ही जमीन फटी है और एक विशाल रेत का कीड़ा जमीन से बाहर निकल आता है। शुक्र है उसकी फुर्ती ने उसे मरते मरते बचा लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो शातिर रेत कीड़ा पानी का छलावा बनाकर शिकार फंसाता है, पर घोड़े की चेतावनी ने उसकी जान बचा ली। लेकिन वो उसे धन्यवाद तक नहीं कह पाई, क्योंकि वो एकदम से पलटकर दूर भाग गया, जैसे किसी मंजिल की ओर इशारा कर रहा हो। औरत ने देर नहीं की और उसके पीछे पीछे चल दी, पर एक टीले को पार करते ही वो घोड़ा एकदम से गायब हो गया। तभी अचानक सामने से तेज रेतीला तूफान उठा है, लेकिन वो डरती नहीं। वो सीधे उस तूफान में घुस जाती है, हर कदम पर लड़खड़ाती मगर डटी रहती। उसे यकीन था कि वो घोड़ा या शायद कोई दिव्य प्राणी उसे फिर से मिलेगा, लेकिन तूफान पार करने तक वो थक चूर हो चुकी थी। और जब उम्मीद लगभग खत्म होने को थी, उसने देखा एक फुर्तीली छिपकली बिना देर किए वो दौड़कर उसे पकड़ती है। एक झटके में उसे पत्थर से दे मारती है और भूख से बेहाल होकर खाने लगती है। फिर उसके अंडे भी छटकर जाती है, मगर कुछ ही देर में उसका शरीर भारी लगने लगता है, दिमाग चकराने लगता है और उसे उल्टियां होने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि छिपकली जहरीली थी और फिर वह 3 दिन और 3 रात बेहोश पड़ी रहती है, तेज धूप में झुलसती हुई। लेकिन तभी जैसे चमत्कार हो गया हो, वो घोड़ा फिर लौट आता है। वो धीरे से अपनी नाक से औरत को छूता है, जैसे कह रहा हो, हार मत मानो। औरत भी फिर से उठ खड़ी होती है, इस बार और भी मजबूती से। वो घोड़ा उसे एक जगह ले जाता है जहाँ झाड़ियाँ उग आई थी। घोड़ा जमीन को घूरता है और एक सधा हुआ शब्द निकालता है, जैसे किसी छुपे संकेत की तरह। औरत समझ जाती है। वो जल्दी से एक लकड़ी से जमीन खोदने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ से एक जबरदस्त पानी का झरना फूट पड़ता है। वो झुककर जी भरकर पानी पीती है और घोड़े को भी पिलाती है। अब दोनों फिर से सफर पर निकलते हैं, लेकिन मुसीबतें अभी बाकी थी। एक सुनसान मैदान से गुजरते वक्त औरत को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। तभी जमीन फटी है और एक विशाल बिच्छू जैसा राक्षस निकल आता है, जो बिना सोचे समझे हमला कर देता है। वो फुर्ती से उसके वारों से बचती है, लेकिन घोड़ा उसकी रक्षा करते हुए जर से घायल हो जाता है। इस पर औरत का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जमीन से छलांग लगाकर उस राक्षस के ऊपर चढ़ जाती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसका सिर नहीं उखाड़ देती। फिर उसी सिर से वार करके उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। अब वो सीधे घायल घोड़े के पास आती है। उसकी हालत देखकर उसका दिल तड़प उठा है। जख्म में जहर फैल चुका था, लेकिन औरत कोई आम इंसान नहीं थी। वो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। वो बिना कुछ सोचे अपनी सारी शक्ति लगाकर हीलिंग मंत्र पढ़ने लगी है। जैसे जैसे जादू असर करता है, जहर बाहर निकलने लगा है और आखिरकार घोड़ा फिर से सांस ले पाता है। वो बच गया।